हाँ बच्चों, ये क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 1.5 है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से देखा ही होगा, है ना। ये बड़ी आसान सी बात है, इसमें रेशनल और इरेशनल का ही गेम है और थोड़ा सा कुछ डिफरेंट आएगा। जिस तरह रूट में कोई है तो उसको डिनोट करे नंबर लाइन पे, वो भी बड़ी आसान सी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से ताल्लुकात करते हैं। सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन में दिया गया है आइडेंटिफाई करना में, पहचानना है देख के कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो इसको समझने के लिए कुछ टर्म को इससे पहले समझे तो ये ज्यादा बेहतर होगा, है ना। तो देखिए बेटा, रफ में दिखाते हैं कि अगर पाई हो तो पाई का वैल्यू इनफाइनाइट टर्म तक बढ़ता है। आपको मालूम है कि रामानुजन ने बिलियंस तक बिना कैलकुलेटर का यूज किए हुए बताया था, है ना। तो बिलियन तक उसके बाद भी वो बढ़ता ही रहेगा। तो ये पाई इरेशनल नंबर हो गया बेटा। इस क्वेश्चन के लिए ये रामबाण है ना। और रूट के अंदर अगर कोई हो तो वो भी बेटा क्या होगा, इरेशनल होगा। इतना बात ध्यान में रखना, इतना बहुत काम आएगा, इससे ज्यादा कोई जरूरी नहीं है ना। तो पहला कि रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, है ना। इरेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, है ना। रेशनल को हम आर से लिख रहे हैं और इरेशनल को आई आर से लिख रहे हैं, है ना। अब रेशनल माइनस इरेशनल इक्वल टू ऑल्सो इरेशनल। इरेशनल माइनस रेशनल इक्वल टू ऑल्सो बेटा इरेशनल। समझ रहे हो ना। ये बात बड़ी आसान सी है, सही से ध्यान से देखो, ये काम आएगा। अब मल्टीप्लाई में देखते हैं तो रेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल, है ना। अब रेशनल इंटू इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, रेशनल बाय इरेशनल इक्वल टू ऑल्सो इरेशनल। ये ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं, आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं, ये बात ध्यान में रखना, काम आएगा। चलिए दूसरी बात कि ये बेटा ये रेशनल है, अब माइनस है इरेशनल। रेशनल माइनस इरेशनल इक्वल टू क्या होता है, इरेशनल। तो आंख बंद करके आप क्या लिखिएगा, ये क्या है, इरेशनल नंबर है ना। अब ये मामला है, ये 23 है, क्वेश्चन बाय मिस्टेक लिखा गया है सर। तो ये क्वेश्चन में रूट 23 है, रूट 23 है। तो बेटा एक बात याद रखना कि कोई भी डिसीजन पे पहले डायरेक्ट डिसीजन पे नहीं पहुंचना, कुछ बात सोचनी पड़ती है। मान लीजिए आपके पास दो इंसान आया, दोनों आपस में झगड़ कर आया, आप गांव के सरपंच हैं, तो आपको फैसला करना है कि गलती किसकी है। तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता किसी का शकल देख के कहिए साला तू ही किया है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, निर्णय तक, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि गलती किसकी है। तो निर्णय तक पहुंचना जरूरी है, दोनों तरफ की सुनना जरूरी है। तो यहां दोनों तरफ के सुनने से मुतालबा है, यानी मतलब है कि इसको कैलकुलेट करेंगे एज पॉसिबल एज, मतलब जितना मुमकिन हो उतना। तो कर लेते हैं। जब बेटा रूट खोल लिए, रूट 23 माइनस रूट 23, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 3। और सिर्फ 3 है तो बेटा क्या है, रेशनल नंबर है। तो इससे ये पता चला रेशनल नंबर है। अगर आंख बंद करके करते ना बेटा तो एक नंबर तेरा कटा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिमिलरली रूट 7 से रूट 7 काटो, 2/7 आ गया। ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ये 1/√7। अगर इसको आप रेशनलाइज भी कर लेते हैं ना तो ये रूट 7/7 आएगा। इसमें तो रूट रह ही गया और रूट को खत्म करना जरूरी था, नहीं खत्म हो पाया, इस वजह से ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है ना। इस बात को ध्यान दो, रेशनल 1 इरेशनल है, रूट 7 इरेशनल है, इसलिए रेशनल बाय इरेशनल इक्वल टू आल्सो इरेशनल नंबर। द लास्ट क्वेश्चन 2 इंटू पाई, रेशनल इंटू इरेशनल। पाई क्या बेटा, इरेशनल है। पाई किसी से आके टकरा गया 2 से, 2 तो रेशनल था बेटा, लेकिन क्या करें, इरेशनल ही आएगा। तो इरेशनल ये हो गया। तो पहला क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट होता है। अब पहले क्वेश्चन को बनाते के साथ साथ ध्यान में ये बात रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर नहीं रखिएगा तो बेटा आप ये क्वेश्चन तो बना लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में आपकी फंस जाएगी, तारामंडल दिखेगा दिन में, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इरेज करते हैं इसको, है ना। इसको भी इरेज कर देते हैं। अब तो समझ ही गए कि एक्सरसाइज 1.5 ही चल रहा है ना। जरूरी है प्रैक्टिस खुद से करने की। अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो कोशिश करो वीडियो को रोक के खुद से बनाने की, ठीक है। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने जा रहा है, देयर आर ओनली 4 क्वेश्चंस, इट इज बेनिफिशियल फॉर अस, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 को लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2, है ना। तो ये क्वेश्चन को आप जानते हैं, जब भी देखिएगा सिंप्लीफाई का मतलब कैलकुलेट कीजिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 3 से पहले 2 प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस पहले से पूरे को, और फिर याद रखिए मल्टीप्लाई प्लस आगे सिंबल है तो सिंबल को लेके आइए ना, जिसके आगे जो सिंबल होता है बेटा उसको साथ में रखा जाता है। 2 प्लस रूट 2 इतना कर लिए, आगे 3 2 जा 6, ये 3 रूट 2 है, 3 रूट 2 है, प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 रूट 3 होगा, और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों रूट में, इसीलिए अंदर वाला ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो प्लस रूट 6। अब देखिए कोई कैलकुलेट होने वाला है, ये 6 है, कोई कैलकुलेट नहीं होगा, इतने पे छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि ये 6 है, प्लस 3 रूट के अंदर अगर एक जैसा होता है ना तो जुड़ जाता है, लेकिन किसी में रूट के अंदर एक जैसा नहीं है, इसलिए ये नहीं ऐड होगा ना कैलकुलेट होगा, है ना। आइए इतना बन गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर जब 2 देखते हैं तो बड़ा गजब का एक फॉर्मूला याद आ जाता है, जो कि बड़ा आसान है, हमेशा से यूज करते हुए आए हैं। वो फॉर्मूला क्या बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्यों मुझे दिखा, क्योंकि मुझे ए की जगह पे 3 और बी की जगह पे रूट 3 दिखा। जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। तो ए की जगह पे 3 है तो 3 स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे रूट 3 है तो रूट 3 का होल स्क्वायर। ये काम हो गया। 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 9 होता है, और रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म होगा, 3 ही रह जाएगा, 3 इक्वल टू 6। ये हो गया कैलकुलेट। इसका आंसर बेटा क्या आया, सिर्फ और सिर्फ 6 आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, है ना। जब फॉर्मूला देखिए तो छोड़ना मत, फॉर्मूला एक मशीन का काम करता है जो आपका वक्त बचाए और काम आसान करे, है ना। पीके 3 इडियट्स याद है ना, चेन के बारे में आमिर खान बताया था, रूट 5 प्लस रूट 2 ऑफ होल स्क्वायर। यानी अगर इसको ए समझो और इसको बी समझो तो ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, ये काम किए। तो 5 रूट है तो ये सिर्फ 5 बचा, ये सिर्फ 2 बचा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो रहेगा, अब 5 2 जा रूट 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 2 7, 7 प्लस 2 रूट 10। इससे आगे कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके पीछे जो वजह है ये 7 है, इसमें रूट 10 है, तो ये कैलकुलेट नहीं होगा। रेशनल और इरेशनल नंबर आपस में नहीं जुड़ता है, ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। पिछले क्वेश्चन से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, है ना, यानी कि 2 का 4। तो 2 का 4 क्वेश्चन क्या है, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। बेटा हड़बड़ाने का कोई बात है नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 3 को ही कॉपी किया है। 3 नंबर क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बेटा एक बात बताओ, 2 इंटू 3 है, अगर मुझे जरूरत हो तो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि बेटा दोनों का जो वैल्यू आने वाला है वो तो 6 ही आने वाला है। तो यही हम इसको पहले रख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यही काम किया है, कोई नया काम है नहीं। माइनस वाले को पहले रख लिया, प्लस वाले को बाद में रखा। फॉर्मूला क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 5 ए की जगह पे है तो इसका स्क्वायर है, बी की जगह क्या बेटा, तो रूट 2 का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर क्या होता है, रूट में अंदर है तो 5 ही रहेगा, ये 2 रहेगा, वैल्यू 3 आ गया। ये होता है कंप्लीट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इक्वल टू डी सी बाई डी। दिया गया पाई इक्वल टू सी बाई डी, सी फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, डी फॉर डायमीटर ऑफ द सर्कल, है ना। आगे लिख रहा है, दिस सीम्स टू बी
contradict the fact that pi is an irrational number. How will you resolve the contradiction? आप किस तरह contradiction शो करेंगे? तो लिखिएगा कि c/d इक्वल टू एब्सोल्युटली ये पाई होता है, लेकिन पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है ये इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, इक्वल वैल्यू नहीं होता है। ये कंट्राडिक्शन प्रूव हो गया। c/d circumference by diameter equal to pi, the approximate value of pi is 22/7, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। तो ये कंट्राडिक्शन सोल्व हो गया। बड़ा आसान सा बात था, इतना आप लिखिएगा आपका काम बन जाएगा। बच्चों एक खास बात, इसके बाद वाला वीडियो इससे पहले रिकॉर्ड हो चुका है, इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का है वो असलियत में क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर मैंने जो 6 का है वो तो एक्सरसाइज में ही नहीं, वो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो मेरा स्लिप ऑफ टंग है। मैं दोबारा से रिकॉर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3 ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे दिखाना है। अभी हम लोग फ्रैक्शन में लिखा हुआ डिनोट करते थे नंबर लाइन पे, उससे पहले होल नंबर करते थे। अब क्या आ गया कि रूट के अंदर आ गया, यानी कि इरेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले काम कीजिएगा, एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा ना। इस लाइन का डिस्टेंस होना चाहिए 9.3 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस? 9.3 यूनिट। सेंटीमीटर तो ले नहीं सकते ना, यूनिट्स। इसका नाम ओ रख लो, इसका नाम बी रख लो, थोड़ा छोटा ले लेते हैं यार, है ना। ये बी हो गया। अब क्या करना है, दूसरा काम करना है, जब भी रूट में हो तो इसको 1 यूनिट बढ़ा लेना, 1 यूनिट बढ़ा लेना। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, इसका नाम क्या रख दिया? सी। जब 1 यूनिट बढ़ाओगे तो उसके बाद आपको इसका मिड पॉइंट खोजना है। मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु, बीच वाला। तो क्या करना, कंपास यहाँ रखना, कंपास में पेंसिल लगाना, एक बार ऊपर काटना बेटा, एक बार नीचे काटना, और फिर यहाँ पे कंपास रखना, एक बार ऊपर काटना, एक बार नीचे काटना, इस पॉइंट को मिलाने की कोशिश करना। मान लेते हैं यहाँ पे मिलता है, तो ये जो पॉइंट होगा ये इसका सेंटर होगा। जब आपको सेंटर पता लगे तो उसके बाद बचा हुआ सारी चीज़ को क्या कीजिएगा, तो इरेज कर दीजिएगा, है ना। अब सेंटर पता लग गया तो सेंटर से क्या कीजिएगा, सेम ही सर्कल ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पे कंपास रखिएगा, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कीजिएगा ऐसे, है ना। ये तो हाथ से कर रहे हैं तो अच्छा नहीं हो रहा है, आप पेंसिल और स्केल ये सभी चीज़ों का यूज़ कीजिएगा तो आई होप कि बेटर बनेगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, जब इतना हो गया, है ना, तो एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, किस पे, तो बी पे। जब ड्रॉ कीजिएगा तो ये बना, इसका नाम मान लेते हैं ई रख लेते हैं, इसका नाम कुछ नहीं रखे तो डी रख लेते हैं, है ना। तो यही जो बीई का डिस्टेंस है बेटा, बीई का डिस्टेंस वही 9.3 यूनिट है, रूट अंडर 9.3 यूनिट। तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो स्टेप नंबर 1, टेक अ लाइन सेगमेंट 9.3 यूनिट्स। 9.3 यूनिट्स का एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, है ना। नंबर स्टेप 2 में इंक्रीज 1 यूनिट बी टू सी, सी तक बढ़ा लिए, है ना। नंबर 3 फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ओसी, ओसी का मिड पॉइंट फाइंड आउट किए। नंबर 4 जो काम किया बेटा वही लिखते जा रहे हैं, कोई नया चीज में नहीं है ना। नंबर 4 ना, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ड्रॉ में सेमी सर्कल फ्रॉम ओ टू सी, ओ से सी तक बना है ना। नंबर 5 ड्रॉ अ perpendicular on B to E, B से E तक परपेंडिकुलर बना है, ऑन DC पे बना है ना। तो क्या हुआ, BE का जो डिस्टेंस हुआ वही डिस्टेंस को रूट अंडर क्या मानना है, 9.3 यूनिट बन गया। अगर आपका मर्जी करे कि और दूसरे बुक को फॉलो करे, ये NCERT का रूल था। अगर दूसरे बुक को फॉलो करना है तो क्या करना है, यहाँ पे कंपास रखना है, स्केल रखना है, यहाँ ये कर देना, और यहाँ पे मान लेते हैं F मान लेते हैं, तो ये BF का वैल्यू क्या हो गया, रूट अंडर 9.3। तो आपको ये फॉलो करना है तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ तक बनाते हैं तो इससे भी कोई एतराज़ नहीं है, मार्क्स आपको उतना ही मिलेगा, कोई आपसे बहस नहीं कर सकता। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ ही गई होगी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का हिंदी होता है परिमयकरण। परिमयकरण रेशनलाइजेशन हम करते क्यों है? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर रूट हो, डिनोमिनेटर में अगर रूट हो तो उस रूट को ख़त्म करना ही हमारा टारगेट होता है, और उसके लिए जो काम करते हैं उसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन। जैसे अब क्वेश्चन देखिए 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 6 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है 1/√7। जब 1/√7 है तो इसको रेशनलाइज करने के लिए जब नीचे एक टर्म हो, सिर्फ एक टर्म हो, तो उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो। तो √7 × 1 = √7 और √7 × √7 = 7। याद रखना कि रूट के अंदर अगर सेम है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ 2 हो, तो रूट खत्म हो जाता है ना। नंबर 2 जो है वो 1/√7 - √6 है। तो क्या करेंगे? ये टर्म एक था तो आसानी से बन गया, ये 2 टर्म है तो 2 टर्म में नियम ये होता है कि बीच वाला जो सिंबल होता है अगर माइनस हो तो प्लस कर देंगे, अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, है ना। तो क्या करेंगे? इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन को रिपीट करने से क्या फायदा? ये माइनस को प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो अब ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्विवेलेंट आपको याद होगा, है ना। तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो √7 + √6 आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके। नीचे क्या इफेक्ट आएगा? तो √7 - √6 यानी a - b × a + b। तो √7 का होल स्क्वायर और -√6 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? तो √7 + √6। नीचे वाला क्यों नहीं लिखें? क्योंकि √7 का वैल्यू, √7 का स्क्वायर का 7 आएगा और माइनस लिखेंगे, √6 के स्क्वायर का 6 आएगा, वैल्यू 1 आएगा। और डिनोमिनेटर में 1 लिख के कौन सा हम तीर मारने वाले हैं? तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, तो इसको हटा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1/√5 + √2 स्क्वायर रूट है ना। तो क्या कहते हैं? 2 टर्म में होगा तो सिंबल चेंज करेंगे, ये प्लस में है तो बेटा क्या करेंगे? माइनस में डालेंगे, है ना। -√2/√5 -√2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई पड़ेगा तो क्या इफेक्ट होगा? सिमिलरली वही लिखाएगा। नीचे क्या करेंगे? a + b × a - b, a² - b² यानी कि √5 ऑफ स्क्वायर -√2 ऑफ स्क्वायर ना। तो √5 - √2 आ गया, ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे 5 - 2 आ गया तो क्या आएगा? 3। इसको लिख सकते हैं ना 1/3 बाहर, √5 - √2। आप चाहे तो पूरे के नीचे 3 लिखें, यहाँ पर 3 को बाहर ले लें, मर्जी आपकी। क्लास 8 में फैक्टराइजेशन में कॉमन लेना सीखे थे ना, तो डिनोमिनेटर को डायरेक्ट निकालें, ये तो कोई कॉमन भी नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है 1/√7 - 2। अब रूट दोनों पे नहीं है, रूट दोनों पे नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूट अगर एक पे भी है तो उसे हटाना पड़ेगा, और उसके लिए जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा? रेशनलाइजेशन, है ना। तो इस √7 है, इसको हटाना है तो सेम टर्म करेंगे, कोई चीज़ बदलने वाला नहीं है, सिर्फ इसको क्या करेंगे? माइनस है तो प्लस कर लेंगे, है ना। √7 + 2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होने पे क्या कोई इफेक्ट आता है? नहीं। तो √7 + 2 आ गया, ये क्या हुआ? √7² -2²। तो √7 + 2 आ गया, और ये क्या आएगा? √7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो √7 + 2/3, तो इतना ही पे छोड़ दो या 1/3 को बाहर ले लो, ये मर्जी आपकी है। तो ये खत्म होता है ये एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 तक ही था, आई होप देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू कैन कंटिन्यू ऑन दिस चैनल। थैंक यू।